हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 26 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि प्रतिवर्ष गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 24 दिसंबर को या 25 दिसंबर को। दोस्तों जो राष्ट्रीय सुशासन जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर को हुआ। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई 2014 से हुई। 2014 से राष्ट्रीय सुशासन दिवस की शुरुआत होती है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर होगा। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है और इसका जो प्रारंभ हुआ 2014 से हुआ। अब अगर देखा जाए, अटल बिहारी जो वाजपेयी हैं वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री बने। उनका जो प्रथम जो कार्यकाल था वो था 13 दिन का था, यानी कि सबसे न्यूनतम कार्यकाल भारत में प्रधानमंत्रियों में सबसे जो न्यूनतम कार्यकाल था वो अटल बिहारी वाजपेयी का था, 13 दिन का था ओनली। अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब अगर देखा जाए 22 जो दिसंबर है इसको राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। वहीं 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वहीं 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। और आगे देखा जाए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, जबकि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है, जबकि 8 दिवस को बौद्धिक दिवस मनाया जाता है, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, वहीं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब अगर देखा जाए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जबकि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अब अगर आगे अगर देखा जाए 19 जो दिसंबर है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, वहीं 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। और आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है, हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया? ओपेक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम निर्यातक संगठन है। इसकी सदस्यता से हाल ही में जो त्याग दिया वो दिया अंगोला ने दिया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगोला होगा। अंगोला ने ओपेक संगठन की सदस्यता से क्या दे दिया? त्याग दे दिया। अब अगर देखा जाए जो परीक्षा पर चर्चा वो है ओपेक संगठन से संबंधित। जैसे कि जो ओपेक संगठन है इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वियना में। वियना जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अभी तक जो सदस्यता जो त्याग दी वो है गेबोन ने 1994 में, इंडोनेशिया ने 2008 में, कतर ने 2019 में और अंगोला ने हाल ही में 2023 में इसकी सदस्यता से क्या दे दिया? त्याग दे दिया। अब और आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने या केरल ने? हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का क्या किया? उद्घाटन किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात होगा। अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है गुजरात राज्य से संबंधित है। जैसे कि इसकी वर्तमान राजधानी गांधीनगर है, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात में स्टीम इंजन हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत हाल ही में हुई है। वहीं डिजिटल विधानसभा हाउस का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया। अब अगर देखा जाए गुजरात राज्य ने राज्य मछली जो घोषित किया वो घोल मछली को घोषित किया, जिसको गोल्ड फिश भी कहा जाता है। अब अगर आगे देखा जाए गुजरात के वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों का दूसरा घर बनाया जा रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए अगर देखा जाए राजकोट जो है वो गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है। वहीं सूरत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। भावनगर में दुनिया का पहला सीएनसी पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया गया है। वहीं गुजरात के जो धोरेडो गांव है वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। वहीं वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। अब अगर देखा जाए आगे सेमी कंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला राज्य भी पहला है गुजरात। गुजरात का जो अहमदाबाद है वो देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन वाला पहला है, जो साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के नाम से जापान की सहायता से बनाया गया है। वहीं जो सूरत है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्ले डायमंड बोर्स का उद्घाटन हुआ। सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्ले डायमंड का उद्घाटन हुआ है।
अब अगर आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? अवनी लेखरा, पलक, शीतल देवी या सिमरन? इसी वर्ष से दिव्यांग जो एथलीट पुरस्कार की शुरुआत हुई, इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला जो एथलीट का दिव्यांग में जो पुरस्कार दिया वो दिया शीतल देवी को दिया है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीतल देवी है। और आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है दिव्यांग एथलीट पुरस्कार 2023 संबंधित। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया वो सुमित अंतल को दिया है। सुमित जो अंतल है वो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। भाई सर्वश्रेष्ठ जो महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया वो शीतल देवी को दिया। शीतल जो देवी है वो पैरा तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं जिनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। भाई सर्वश्रेष्ठ जो कोच का पुरस्कार दिया वो गौरव खन्ना को दिया। गौरव खन्ना जो है वो बैडमिंटन के कोच हैं। भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार जो दिया वो मुरलीकांत पाटेकर को दिया। मुरलीकांत जो पाटेकर है वो भारत के 1972 में पैरा ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताने वाले खिलाड़ी हैं मुरलीकांत पाटेकर। इन्होंने 1972 में भारत को पहला पैरा गोल्ड मेडल दिलवाया था। अब अगर आगे देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। हाल ही में जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी जीती वो जीती गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर आगे देखा जाए, आज का जो सुविचार है वो है मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। यानी कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। अगर आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? ग्लोबल हंट फाउंडेशन, अंतरा फाउंडेशन, SGVS उन्नति फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन। हाल ही में जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली जो इकाई है वो है SGVS उन्नति फाउंडेशन है। उन्नति फाउंडेशन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। SGVS उन्नति फाउंडेशन ने हाल ही में युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया। अब अगर देखा जाए, सोशल स्टॉक जो एक्सचेंज है वो एक NGO जो सेबी के नियंत्रण में कार्य करता है। इसमें जो सूचीबद्ध होने वाली जो पहली जो इकाई बनी वो SGBS उन्नति फाउंडेशन है। उन्नति फाउंडेशन का जो कार्य है वो है युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। अब अगर आगे देखा जाए, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे या दक्षिण अफ्रीका। डीन एल्गर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। वो दक्षिण अफ्रीका के डीन एल्गर ने संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। अब अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो क्रिकेट से संबंधित है, जैसे कि क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी में जोड़ा गया। भाई शाहीन जो अफरीदी हैं पाकिस्तान के गेंदबाज, वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। भाई भारत के जो शुभमन गिल हैं वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अब अगर आगे देखा जाए, ग्लेन जो मैक्सवेल हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। उन्होंने विश्व कप में सबसे तेज शतक जड़ा था। भाई विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जो जीत थी वो श्रीलंका के साथ ही 55 रन पर इसको ऑल आउट किया था। भाई मुथैया जो मुरलीधरन है वो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं। इनकी हाल ही में जो बायोपिक आई वो 800 रिलीज हुई है। अब अगर आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन वो है हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात में? हाल ही में जो संस्कृति उत्सव 2023 हुआ सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए वो हुआ उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश ने सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का प्रारंभ किया। अब अगर आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है यूपी से संबंधित है, यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी है। जैसे कि इसकी राजधानी जो है वो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर है। भाई वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल जो है वो है आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की जो सीट है वो है 31 है। अब अगर आगे देखा जाए, गंगा जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान देखे जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का जो रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, जबकि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है वो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में हाल ही में नौरादेई और कुछ अभ्यारण्य को जोड़कर बनाया गया है। अब अगर उत्तर प्रदेश में झीलें देखी जाए, जैसे कि रामगढ़ताल झील, सुरहाताल झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश में खुलेगा। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना का प्रारंभ भी कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अब अगर देखा जाए, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में किया गया। श्री अन्न महोत्सव का संबंध उत्तर प्रदेश से है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया, जिसका प्रारंभ 1974 में हुआ था। सेफ सिटी परियोजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।
पहला सोलर एक्सप्रेस वे जो उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ है वो हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हुआ, जिसकी लंबाई है 296 किलोमीटर है, जो चित्रकूट से इटावा तक जाता फोर लेन है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड मील योजना प्रारंभ की शुरू की है, जो 306 वर्षों को पौष्टिक भोजन के उपलब्ध प्रति लाभार्थी को 70 ग्राम प्रतिदिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अब अगर आगे देखा जाए, उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है वो यूपी का पहला सोलर सिटी है, जबकि भारत का पहला जो सोलर सिटी वो सांची है, और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन है? अयोध्या है। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है वो देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत हो रही है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा भी कहाँ? यूपी में की गई है। गंगा विलास जो क्रूज सेवा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा, जिसका प्रारंभ वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए हुआ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम परिवर्तन कर चंद्रनगर कर दिया गया है। और आगे देखा जाए, हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे? मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से या झारखंड से? पुनौरा जो धाम परियोजना है वो जिसका संबंध बिहार राज्य से, इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार होगा। अब अगर देखा जाए आगे, परीक्षा में जो चर्चा है वो है बिहार से संबंधित। राजधानी क्या है? पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। मिशन दक्ष लॉन्च किया हाल ही में बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने राज्य जातिगत जनगणना के आंकड़े हाल ही में जारी किए। रबी महाभियान 2023 का शुभारंभ बिहार ने किया। अगर देखा जाए, पोषण जागरूकता सूचकांकों में सबसे नीचे है बिहार। भाई राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में भी सबसे नीचे है। गैंडों के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन हाल ही में किया बिहार ने। पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। भाई मिथिला के मखाना को भी जीआई टैग मिला है। हाल ही में बिहार सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन शुरू किया है। पुनौरा जो धाम है वो सीतामढ़ी जिला में है, कोसी नदी किनारे है, जो बिहार में है। अब अगला देखा जाए क्वेश्चन, वो है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यूनेस्को ने, आईओएम ने या यूनिसेफ ने? प्रोजेक्ट जो प्रयास जो लॉन्च किया वो किया आईओएम ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ आईओएम है। आईओएम ने प्रोजेक्ट जो है प्रयास को हाल ही में लॉन्च किया है। अब अगर देखा जाए, सुपर फास्ट रिवीजन 25 दिसंबर 2023 का, जैसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? फिनलैंड बना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया? कैंपेगौड़ा बेंगलुरु को। हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। हाल ही में विसलेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? दीपिका पादुकोण को। हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया? यूएसए ने किया। हाल ही में कहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन किया गया? बोधगया बिहार में। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया? भारतीय कुश्ती महासंघ को। अनुबंधी जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? मोगा है। अब अगर दोस्तों आपको स्टडी से संबंधित कोई भी पीडीएफ फाइल या कोई भी स्टडी संबंधित कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको स्टडी से संबंधित यानी सभी वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गुना आईसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल। तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी वीडियो से संबंधित एवं सभी स्टडी से संबंधित पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो के लिंक में से गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें। अगर इसको शेयर नहीं किया तो ज़्यादा लोगों के पास को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पर डे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना और इस पर लाइक जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।